आप लोगों को जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें आपको बेसिक मिला था और एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व मिला था। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने मेथड से सॉल्व होता है इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल भी आप पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है आपका बाई पार्ट। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, इसको बोलते हैं आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न द्वारा, और इसको बोलते हैं खंडशः। ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। आपको तीन विधियां पढ़नी है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। ठीक है, अब आज आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूशन से या आपका जो सिंपल मेथड है, सिंपल फार्मूला है, इससे नहीं होता है तब आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। आंशिक भिन्न में उसको तोड़ करके फिर अलग अलग उसको करना पड़ता है। जब इन दोनों से भी ना लगे तब आपको बाई पार्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका log x है, ना तो इससे हो पाएगा ना तो इससे हो पाएगा, वो बाई पार्ट से ही होगा, है ना। तो अब आपका जो नॉर्मल फार्मूले से नहीं हो रहा है तो आपको प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। जब आपका प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन और जो आपका सिंपल फार्मूला है उन दोनों से नहीं होता है तो आपको आंशिक भिन्न का प्रयोग करना होता है, और जब आंशिक भिन्न द्वारा भी नहीं लगता है तब आप आते हैं बाई पार्ट पर। बाई पार्ट सभी का तोड़ है, हो जाएगा इससे। तो आज हम पढ़ेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपने पिछले सिंपल फार्मूले में पढ़ा होगा, आपने साइन का पढ़ा है, साइन एक्स का पढ़ा है कि भाई कॉस एक्स होता है माइनस का, क्यों, और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है ना। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, लेकिन क्या tan x का भी पढ़ा, क्या cot x का पढ़ा, क्या sec x का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, और cosec x का इसके इंटीग्रेशन आप पढ़े हो, सिंपल में नहीं पढ़े हो। इन दोनों का आपने पढ़ा है। sec स्क्वायर x का आपने पढ़ा है, tan x होता है, लेकिन tan x का क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता है आपको। और आप अभी आपसे कह दिया जाए कि सिंपल फार्मूला लगाओ, लगा भी नहीं पाओगे, आप नहीं लगा पाओगे। तो जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, आपको सर tan x का ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए tan x का, तो आप कैसे फाइंड करोगे tan x का। भाई इसमें कोई फार्मूला आप लगा सकते हो, किस फार्मूले से लगाओगे। ये जब इसमें आपका कोई फार्मूला नहीं हो जो रहा है तब आप पहुंचेगा सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन पे आप करिए इसको sin x अपान का cos x। ठीक है, sin x अपान का cos x, इतना तो सभी लोग जानते हैं, है ना, कि tan sin x अपान cos x होता है। अब आपका हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि किसी एक टर्म को हम कुछ ऐसा मान लें जिससे हमारा जो फंक्शन है पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो हम अगर cos x बराबर अगर हम t मान लेते हैं, है ना, cos x बराबर अगर हम आप t u b z y x कुछ भी मान सकते हो। हाँ, वो जैसे x यहाँ पर तो x ना मानना, कुछ और मान लेना। ठीक है, जो आपका दिल करे, हमने कसम नहीं खा ली कि t मानेंगे। ठीक है, आपका जो दिल करे आप मान लीजिएगा। फिर उसके बाद जो अगला टर्म होता है इसको डिफरेंशिएट करना होता है, क्या, dx अपान dt, क्योंकि t की सापेक्ष आपको करना होगा। ठीक है, तो dx अपान dt हो जाएगा ये। अब जब cos x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, sin x dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा dt, है ना। ये हो गया sin x dx, ये हो गया dt। इस वाली वैल्यू को उठाकर अपने इस वाले इंटीग्रेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो जब sin x dx बराबर आपका dt, ध्यान दीजिएगा, sin x dx आपका जब dt हो गया तो नीचे आपका क्या बचा, t बचा। और सभी लोग जानते हैं कि 1 अपान
अपान एक्स इक्वल टू log x, इलाका जानता है ना। तो उसी प्रकार से 1 अपान टी इक्वल टू क्या होता है, हमारे ख्याल से log t ही होगा, है ना। अब t बराबर आपने क्या माना था, cos x ही तो माना था भैया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, log cos x प्लस c, ठीक है। अब आप इसको सिंपल फार्मूले से नहीं कर सकते थे, नहीं हो पाता, बाई पार्ट द्वारा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे सारे आपके बाई पार्ट द्वारा हो जाएंगे। एक हमने कर दिया, शेष आप अपने आप से करके देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर, इसको आप नोट करिए फिर हटा, ठीक है। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग में आप मतलब 38 या 39 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज लंबी है, इसलिए आपको थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन लॉलीपॉप जैसे हैं उनको हम वैसे ओरल ही कराएंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग एक्सरसाइज लगाने से पहले अपने अपने घर पे इसका एग्जाम्पल जरूर देख लें, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन करने से पहले आप लोग एग्जाम्पल जरूर लगा लें। उसके बाद एक्सरसाइज तो हम करवा ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें लॉलीपॉप हैं वो ऐसे हम बता देंगे, बाकी एक्सरसाइज लंबी है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बाई पार्ट द्वारा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन द्वारा इसको करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन द्वारा करना है, तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करें, है ना, किस टर्म को करें कि जो हमारा फंक्शन है ये इजीली इंटीग्रेट हो जाए, है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लेट i इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लगाना है आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे उड़ा देना आपको ना, आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा i इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप, ये तो हो गया आपका फंक्शन, ठीक है, जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आप फिर यहां पर लेट करिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। आपने इस नीचे वाले फंक्शन को टी माना है, और जब आप माने हो तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 1 का डिफरेंशिएशन पब्लिक जानती है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, दबाए बैठे रहते हैं, 0 प्लस 2 इसका 2x होगा, जैसे हमारे दुबे जी हैं वो नहीं जानते हैं, ठीक है। कितना होगा 2x इक्वल टू, सॉरी 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 2x dx बराबर dt, क्वेश्चन नंबर 1 बना लो इसको, ठीक है। कहीं पर अगर दर्द हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बता दिए, सर यहाँ पर दर्द हुआ, निवारण हो जाएगा, ठीक है। 2x dx बराबर dt हो गया, इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो जो 2x dx है वो तो dt में बदल जाएगा, है ना। तो 2x dx i बराबर क्या है बेटा, 2x dx आपका dt में बदल जाएगा, और जो ये है 1 प्लस उसके जगह पर क्या आ जाएगा t, है ना। पूरी जनता जानती है कि 1 अपान टी इक्वल टू log t होता है, 1 अपान टी इक्वल टू log t होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 अपान x इक्वल टू log x होता है, उसी प्रकार से 1 अपान t इक्वल टू log t होगा, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, आपने इंटीग्रेशन कर लिया, प्लस c आ गया वहीं पर, ठीक है, प्लस c लगाना मत भूलिएगा। तो t की वैल्यू है हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, दैट्स आंसर है आपका ये। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमारा ये फंक्शन था, फंक्शन पे हम हमेशा आपके सोच के ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या माने, इससे हमारा फंक्शन बिल्कुल सिंपल सा हो जाए इंटीग्रेशन, ठीक है, जे आपको मानना है, ठीक है। हमने सोचा अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2x होगा, 2x ऊपर हमारा दिया गया है। हम कुछ ऐसा फंक्शन मानेंगे जो हमारा
डिफरेंशिएशन करने के बाद डेरिवेटिव आवे वो हमारे इस फंक्शन में होना चाहिए, क्योंकि उतना बराबर हम dt मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है बहुत सरलता से आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। तो हमने 1 + x² को t माना है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन किया है। ध्यान देना कि यहाँ पर 2x कैसे आ गया, जनता भूल जाती है कि 2x क्यों लिख दिया था इन्होंने, तो हमको कुत्ते ने नहीं काटा था, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पर 2x dx बराबर dt था, तो इस 2x dx के स्थान पे हमने dt रख दिया। ठीक है, 1 + x² = t माना था, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब देखो ये 1/t लिखा, 1/t × dt लिखा हुआ है, बहुत ही सरल है। 1/t = log t होता है ना, एकदम से हो गया ना लॉलीपॉप जैसा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अच्छा है। log x का स्क्वायर अपान में कितना है बालक, x है। अभी हम दुबे जी से पूछेंगे, दुबे जी यहाँ पर क्या माना जाए कि हमारा जो फंक्शन इजीली डिफरेंशिएट हो जाए, सॉरी इंटीग्रेट हो जाए। log x को t माना जाए ना, log x बराबर t का कहना है कि सर आप लेट कर लीजिए log x बराबर t। ठीक है, अगर log x बराबर t करेंगे तो जिस प्रकार से 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1/x होगा। क्यों, 1/x dx बराबर dt। अब कुछ बालों को जो आंख से दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा कि यहाँ 1/x भी लिखा हुआ है ना, लेकिन हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मुझे चश्मा लगा हुआ। अभी देखिएगा 1/x × log x का होल स्क्वायर × dx, यही लिखा हुआ है ना। तुमको समझाने के लिए हम एक प्रोसेस और किए देते हैं, इनटू में इसका होल स्क्वायर है 1/x dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि इसमें जो स्टेप है उनको आगे पीछे कर लिया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब इस 1/x dx बराबर हम dt रख देते हैं, क्योंकि दूर दूर था 1/x dx बराबर dt रखते तो कुछ बालकों का जो है फेस उड़ जाता है ना। अब उनको समझ में आएगा कि 1/x dx बराबर क्या आ गया है, dt आ गया है ना। ध्यान रहे हम dt ला रहे हैं तो हमारे जो सारा फंक्शन आना चाहिए वो t के रूप में होना चाहिए, फिर वहां x का कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है, आप उस x को t के रूप में बदल लीजिएगा। तो अब आपका जो log x है उसका बराबर हमने t माना है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 मोहल्ला जानता है ना। तो 1/3 इंटू में t की वैल्यू क्या हमने मानी थी, log x, यही तो माना था। तो log x का होल क्यूब प्लस c, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर आते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, x + x log x। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, ओरल ऐसे ही बताएंगे, लॉलीपॉप जैसा है एकदम से। इसमें आप x को कॉमन ले लीजिएगा। जब आप x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 + log x हो जाएगा, और 1 + log x को आप t मान लीजिएगा, आपका ये बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक है, आप इस फंक्शन को यहाँ पर x दोनों में ही कॉमन ले लीजिएगा। x कॉमन लेने के बाद 1 + log x को आप t मान लीजिएगा, आपका जो फंक्शन है वेरी इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है sin x sin cos x। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। कुछ बालक को इसमें बड़ा दर्द होगा कि सर यहाँ पर sin फिर cos x है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो ऑड फंक्शन है वो cos x है, cos x को आप t मान लीजिए। cos x को आप जब t मानेंगे तो तो ये हो जाएगा sin x dx बराबर कितना, dt, है ना, यही तो हो जाएगा sin x dx बराबर dt। अब आप फिर आप क्या कर लीजिए, या तो आप ऐसे ही समझ जाइए
और ना इसे समझ पाइएगा तो आप जो मानो उसको आगे लिख लिया करो ऐसे cos x, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin x, dx हमने कुछ नहीं किया है, इसको पहले लिख लिया है फिर इसको बाद में लिख लिया है, ठीक है। अब देखो sin x dx बराबर हमारा किसके बराबर आ गया dt के, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा dt। इसके स्थान पे क्या sin तो sin ही रहेगा, cos के स्थान पे क्या माना गया है ना, बन गया ना sin dt। और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, वो भी क्या माइनस का, है ना। तो sin t का क्या हो जाएगा cos t, और t की वैल्यू उठा के फिर से पुट कर दो, t बराबर क्या है cos x तो माइनस cos x, सॉरी dt का है लगा है प्लस c, ठीक है। यही आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही जी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है sin ax प्लस b इंटू में cos ax प्लस b। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आपका देखो ये एकदम से बराबर है, बराबर है कि नहीं, 2 से गुणा 2 से भाग करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा कराओगे 2 से भाग, 2 sin a cos a, sin 2a का फार्मूला होता है, 2 sin a cos a sin 2a का फार्मूला होता है। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा देना, क्या करा देना मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई आप लोग खुद कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा sin 2ax प्लस 2b, कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों सज्जन बन जाएगा ना। इसको आप लोग इसको t मान लेना, हो जाएगा sin t आ जाएगा, है ना। अब आपके ऊपर है कैसे करते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इसको नोट करो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जगह नोट करिएगा फिर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये भी एकदम से भैया मार्कर हो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है अंडर रूट ax प्लस b, ax प्लस b अंडर रूट में, ठीक है। जब अब इसको आप कुछ ना करिए, ax प्लस b का पावर 1/2 कर लीजिए, ठीक है। आपकी बुक में एक फार्मूला दिया गया है ax प्लस b की पावर n, क्या होता है बालक 1/a, ax प्लस b की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, इसी फार्मूले से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपान में आ जाता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपान में आ जाता है, शेष x की पावर n की भांति आपको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। सिर्फ आपको करना, ऐसा फंक्शन आपको मिले तो आप कुछ ना करो, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको अपान में करके फिर x की पावर n वाला फार्मूला लगा दो, सीधे सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका x अंडर रूट x प्लस 2, ये ठीक है। इसमें क्या करोगे आप लोग, x प्लस 2 को t मानोगे, x प्लस 2 को अगर t मानोगे आप लोग, जैसे मान लो x प्लस 2 बराबर t मान लिया, तो यहाँ पर क्या dx बराबर dt हो गया, है ना। तो अब देखिएगा हमारा सब तो फिट हो रहा है, लेकिन इस x का कहीं जुगाड़ नहीं बन पा रहा है ना। अब x प्लस 2 बराबर t आ जाएगा, dx बराबर dt आ जाएगा, लेकिन इस x का हमें हर हाल में x यहाँ से हटाना है, क्योंकि हम dt बना रहे हैं, यानी पूरा फंक्शन t के रूप में कर रहे हैं। तो जहां पर आपने माना है x प्लस 2 बराबर t, वहीं पर एक कदम और आगे बढ़ लीजिएगा, x बराबर t माइनस 2, यहाँ पर प्लस इधर जाएगा माइनस, यानी इस x के स्थान पे t माइनस 2 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए t माइनस 2 इस x के स्थान पे यहाँ से, ठीक है, अंडर रूट
x प्लस 2 बराबर आपने t पहले ही मान लिया है ना, dx बराबर dt आपका पहले से आ गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, कुछ ना करिए, बहुत ही हल्का काम, t की पावर 1/2 हो जाएगी, है ना, ये हो गया। अभी इस t की पावर 1/2 से इसमें गुणा करा दीजिए, तो जब गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और ये हो जाएगा -2 की पावर 1/2, यही तो हो जाएगा इस पूरे का dt। अभी तक देख लीजिएगा जरा, इसका करोगे आप तो इसमें भाई इधर देखो, आपको जब इस t का करोगे 3/2 + 1 हो जाएगा, यानी 5/2 आएगा, है ना, 2 1 जा 2 3 5/2, ठीक। और जहां वाला करोगे तो 2 कांस्टेंट से बाहर कर लोगे आप, तो -2 आधा में 1 जोड़ोगे तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, कुछ ऐसा, सॉरी, ठीक है, प्लस का c। अब ये हो जाएगा t की पावर 5/2 2/5, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। माइनस का 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4/3 हो जाएगा, t की पावर 3/2, है ना। अब t बराबर आपने यहाँ देख लो जो माना उसको रखते जाओ, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 -4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, दैट्स आंसर, है ना। जल्दी से छापो, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप अपना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, नहीं बोल रहा है, फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x √1 + 2x², जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे जब, तो इतना बराबर तो आपको मानना ही पड़ेगा, मानोगे, है ना। यहां पर कितना, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4x dx। हमारे दुबे जी का कहना है कि यहाँ पर 2x आएगा, ठीक है, लेकिन बाद में इनका दिमाग कहीं से लगा कि सर 4x आएगा, है ना दुबे जी, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करिएगा। अब जब 4x dx हमारा यहाँ पर कहीं पर भी 4x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कराएंगे, अगर वो नहीं करा पाते हैं तो x dx बराबर dt/4 कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ महाशयों को हमने बार बार बताया है कि जो मान लेते हैं उसको पहले लिख लिया करो, क्योंकि आप कभी घबराओगे नहीं, आपको कहीं पर दर्द नहीं होगा कि सर ये कैसे हो गया, x dx ऐसे कर लो, हमने इसको पहले लिख लिया और इसको पीछे ढक दिया, है ना। तो x dx बराबर कितना है बेटा हमारा, इतना तो √t हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर हमने t माना है, और x dx बराबर कितना, dt/4, यानी dt इधर लिखो, अपान का 4 इधर लेके चले आओ, कांस्टेंट है बाहर कर दो उसको। इसका सभी लोग जानते हैं √t का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 dt, है ना, और 1/2 का क्या हो जाएगा, 3/2, यही तो हो जाएगा। अच्छा 1/4 छूट गया, हमारे मिश्रा जी का कथन है कि सर आपने 1/4 छोड़ दिया, चलिए 1/4 क्या हो जाएगा, मतलब t की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा जब, तो ऐसा हो जाएगा 1/4 क्रॉस 2/3 t की पावर 3/2 प्लस का c एज तक जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 1/6 t की पावर 3/2 प्लस का c, दैट्स आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है वो 9 है, और बहुत इजी है, हम आपसे थोड़ा सा बताएंगे, आप लोग ज्यादा समझ जाओगे, ठीक ना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है 4x प्लस का 2, हटाते हैं इसको, 4x प्लस का 2 √ x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो 2 कॉमन है कि नहीं है,
आप वैसे इसमें अंदर समाकलन का चिन्ह लगाइएगा और ऐसे dx लिख दीजिएगा। इसमें देखो 2 कॉमन है ना, कॉमन है कि नहीं है, 2 कॉमन लेके बाहर कर देना। जब 2 ऐसे कॉमन ले लेना, हो जाएगा 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस 2 को आप बाहर लिख लीजिएगा, यहाँ से उठा के यहाँ लिख लीजिएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी मानिए, इसका बराबर क्या मानिएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, बाकी आगे आप लोग पढ़े लिखे हैं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ना सॉल्व कर पाइएगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 1/x माइनस रूट एक्स dx, इसको भी आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, है ना। क्या मानोगे इसमें, रूट एक्स बराबर टी मान लीजिएगा, आपका बन जाएगा रूट एक्स बराबर टी मानिएगा तो एक्स बराबर भाई स्क्वायर करोगे तभी तो अंडर रूट हटेगा, तो इस एक्स के जगह पर टी स्क्वायर रख दीजिएगा तो आपका दर्द जो है मिट जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, इसका बराबर टी रखिएगा, है ना, और इस एक्स बराबर आप इसका दोनों का स्क्वायर करिएगा तो एक्स बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा और इस एक्स के स्थान पे टी स्क्वायर रख दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बराबर 2 dt आ जाएगा, 2t dt, है ना। तो dx के स्थान पे ये रख दीजिएगा, आपका दर्द हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इधर देखिए, 11 आपका क्या कह रहा है, x अपान अंडर रूट x प्लस 4, ओहो वहां से गायब है, x अपान अंडर रूट x प्लस का 4, इसको आप कैसे करोगे, है ना। इसमें आप डायरेक्ट ऐसे ना करो, इसमें 4 जोड़ देना और 4 घटा देना, तो 4 जोड़ोगे 4 घटाओगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये x प्लस 4 अपान का अंडर रूट x प्लस 4 माइनस का 4 अपान अंडर रूट x प्लस 4, इधर भी dx है इधर भी dx है ना। उसके बाद फंक्शन को हमने अलग अलग कर दिया थोड़ा सा, अब हम जल्दी बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं ना, इजी क्वेश्चन है, समझ जाओगे। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, माइनस का, इसको यहाँ पर 4 आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 4 कांस्टेंट है, बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 1/√x प्लस 4 और x प्लस 4 बराबर आप टी मान लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका तो यही हो जाएगा। अभी हमने कहीं आपको बताया था ax प्लस b की पावर n, है ना, a का जो x का कोएफिशिएंट है वो 1/, में हो जाएगा, बाकी वैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, बटे में हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसे कर दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 12, इसको सॉल्व करिए, इतना थोड़ा सा जगह हो जाए, 12 भी बताते हैं आपको, ठीक बालक। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, x³ माइनस का 1 अपान इंटू x की पावर 5 dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो कैसे, आप एक काम करिएगा कि x³ माइनस 1/3 इसको कर लीजिएगा x³ इंटू x² dx, इसको इस रूप में तोड़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद x³ माइनस 1 को आप बराबर t मान लीजिएगा, बाकी आपका सारा खेल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ोगे x³ माइनस 1 बराबर, सॉरी x³ माइनस 1 नहीं, सिर्फ x³ बराबर ही आप मान लीजिए, ठीक है ना। x³ बराबर t मानोगे तो आपका इधर बाहर भी x³ है, इसके बराबर में t हो जाएगा, t माइनस 1 का 1/3 x³ हो जाएगा, है ना। तो आप x³ बराबर t मान लीजिएगा, है ना, आपका सारा का सारा दुख दर्द हट जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 2x² dx बराबर dt, यानी x² dx बराबर dt अपान 2x² dx बराबर dt अपान 2 आ जाएगा, वो हट जाएगा, 3x² होगा, अरे हाँ 3x² होगा, ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए मिश्रा जी का दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, ये देखिए बड़ा सा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब है ना। ये देखो, इसमें क्या मानोगे आप? कुछ नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? मानना तो पड़ेगा। 3x क्यूब बराबर आप क्या मान लीजिए t। इतना 2 का क्या होता है? 0, और इसका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर dx बराबर dt पहुंच जाएंगे, है ना। तो x स्क्वायर dx बराबर dt बटा 9, है ना। इसका बराबर t क्यूब, ऊपर लेके चले जाना, t की पावर -3 हो जाएगा। कर लीजिएगा अपने आप, है ना, होशियार हो। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो, इसमें तो m लिखा हुआ, 1/x log की पावर m है। ये देखो, इनकी पावर m है भैया। log x बराबर t मानिएगा, इसमें तुरंत लग जाएगा, बिना देखे लग जाएगा। मूड के लगाओगे तो भी लग जाएगा, है ना। जो भी जी अपना मतलब सब हिला रहे, इसका मतलब जान गए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इधर देख लीजिए, कोने में, कोने बड़ा मजा आता है, देखिएगा। x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर है ना। एक स्टेप थोड़ा सा आगे आप कर लीजिएगा, करिए लीजिए आप कि इसको ऐसा कर लीजिए आप, x अपॉन 9 - इसको 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, है ना। और इसको कर लीजिए 2x का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से, है ना। और या फिर इसको फिर t मानोगे 2x को तो 1 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा करिए 4x स्क्वायर बराबर ही आप क्या मान लीजिए t, है ना। यही पर आप 4x स्क्वायर बराबर t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर ax प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। भाई x का जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ आएगा? बटे में। कहाँ आएगा? बटे में। x का जो कोएफिशिएंट क्या है? 1/2, वो बटे में आ गया। फिर क्या होगा? e की पावर 2x प्लस 3, शायद यही आंसर होगा आपका, है ना। e की पावर ax तो e की पावर ax ही रहेगा, और जो x का कोएफिशिएंट है वो अपान में आ जाएगा। ऐसे फार्मूला हम याद करते हैं, आप लोग भी ऐसे याद कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि e की पावर ax प्लस 3 कब होता है? 1/a e की पावर ax प्लस b, ऐसा नहीं है। e की पावर x लिखा हुआ है, e की पावर x ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लीनियर रूप में लिखा हो, तो जो x का कोएफिशिएंट है उसको अपान में आगे कर लो, बाकी सेम का सेम वैसे लिखा रहने दो, है ना। हर क्वेश्चन में ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर। अरे भैया, इस जो पावर है x स्क्वायर, इसको t मान लीजिए आप, है ना। इसको जब t मानोगे आप तो ये हो जाएगा, मिश्रा जी का कुछ फेस उड़ा हुआ है, देखिए मिश्रा जी, x अपॉन e की पावर t हो जाएगा, है। t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और x स्क्वायर बराबर t मानोगे तो ये 2x dx बराबर dt हो जाएगा, है ना। यानी x dx बराबर dt अपॉन 2, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। इस x dx के स्थान पे क्या आएगा? dt अपॉन 2। ध्यान देना मिश्रा जी, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx है ना। x dx के स्थान पे क्या लिखोगे? dt अपॉन 2। यानी कि इधर देखो, थोड़ा सा उल्टा चलो आप लोग, कितना हो जाएगा भैया? dt अपॉन 2, यानी 1/2 को बाहर करो आप, है ना। यानी 1/2 को बाहर करो, कितना हो जाएगा? dt अपॉन e की पावर t, e की घात t हो गया ना, हो गया कि नहीं हुआ? अब e की पावर t को ऊपर ले जाओ, e की पावर माइनस t हो जाएगा। e की पावर माइनस t का भैया समाकलन क्या होता है? माइनस e की पावर t। हो गया नहीं हो गया? इसमें सोचने वाली क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब आज क्वेश्चन नंबर 17 तक ही रहने दो,
है ना। आज क्वेश्चन नंबर 17 तक ही आप लोग लगाइएगा, और जो ना लगा पाइएगा हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। और लगाइए, खूब आनंद से लगाइए, बढ़िया से लगाइए, जो ना